कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है, क्या वादा करना चाहते हैं आप ऐसे इन लोगों को? देखिए, हमारे विकास तिवारी जो जनपद के अध्यक्ष हैं, इनके माध्यम से और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि चुनेंगे आप, बबीता साकेत, इनके माध्यम से हर एक की आवाज मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार तक हम पहुंचाएंगे और जो क्षेत्र के लोगों की अपेक्षा है उसकी हम पूर्ति करेंगे। हर विकास काम को हम करेंगे जो यहाँ की जनता जनार्दन की जरूरत है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में क्या भिन्नता है? पूरी उलट भिन्नता है। पहले हारे थे, अब जीतेंगे। और एक पुराना गाना सुना होगा आपने, चली चली कांग्रेस की हवा चली। पूरे क्षेत्र में कांग्रेस की हवा चल गई है। अब अमिताभ बच्चन का ही गाना था ना ये बात। तो वो कांग्रेस की हवा पूरे रीवा में है, पूरे विंध्य में है, पूरे मध्य प्रदेश में है। 3/4 बहुमत से हम जीतेंगे। 160 से ज्यादा सीटें हमारी कांग्रेस की आएंगी। आप बबीता जी को आशीर्वाद दीजिए। जिस तरह से उन्होंने वचन दिया है कि कमीशन खोरी हम बंद करेंगे, हम क्षेत्र का विकास करेंगे, प्रदेश में मजबूत ईमानदार सरकार बनाएंगे, हम क्षेत्र की जनता जनार्दन की आवाज को सरकार तक पहुंचाएंगे और इस क्षेत्र की ईमानदारी से सेवा करेंगे। बहुत खुले मन से ये उन्होंने बात कही है। हम हृदय से उनकी भावना का आदर सत्कार करते हैं। आपकी संभावित चुनौतियां क्या हैं? हमारी संभावित चुनौतियां मध्य प्रदेश का विकास है, किसानों की खुशहाली है, नौजवानों का रोजगार देने की प्राथमिकता है। उद्योग मध्य प्रदेश में आए, दूसरे प्रदेशों में उद्योग क्यों जा रहे हैं? उद्योग मध्य प्रदेश में क्यों नहीं आ सकते? हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेल लाइन बिछी हुई है, पानी है, भूमि अवेलेबल है और प्राकृतिक रिसोर्सेज जो होते हैं वो भी हमारे मध्य प्रदेश में बहुत है, नैसर्गिक साधन जिन्हें अपन कहते हैं। इसलिए उद्योग आएंगे तो रोजगार जनरेट होगा। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, हमारे घोषणा पत्र में हमने 4 IT पार्क की स्थापना की बात कही है, जिसमें एक IT पार्क हम रीवा में स्थापित करेंगे। ये कमलनाथ जी ने कहा है, जो रोजगार भी होगा, पढ़े लिखे लोगों को आगे भी बढ़ाएगा। रीवा में और मऊ को मिलाकर 8 सीटें हैं। कितनी सीटें जीत रही है कांग्रेस? 8 में से 8 पूरी की पूरी उलट है मामला। इसलिए 8 सीटें जीतेंगे, उसमें ना एक कम ना एक ज्यादा। कैसा जन समर्थन मिल रहा है? पूरा जन समर्थन है और बहुत जबरदस्त माहौल है, बदलाव की लहर है। और यदि हम ये कहें आखिर में एक बॉटम लाइन, वोट फॉर चेंज, एक बदलाव के लिए वोट जनता देना चाहती है। अब 20 साल 19 साल बहुत हो गए। जब कोई रोटी भी सिकती है तवे पे या कहीं तो एक तरफ ना पलटो तो जली जाती है, तो लोग कह रहे हैं अब हमें पलटना है। चुनाव जनता लड़ रही है। चुनाव जनता लड़ रही है। सबसे बढ़िया अध्यक्ष जी ने बहुत बढ़िया बात कही। ये मैंने अभी भाषण में भी कहा कि आप भी लोग चुनाव लड़ रहे हो और आपके सहयोग के लिए हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी हृदय से आपका आभार मानती है। भारतीय जनता पार्टी की कहाँ विकास दिखती है? अभी आप नहर यहाँ बनी हुई है, अधूरी नहर पड़ी है, 10 वर्ष से ऊपर हो चुका नहर का, अभी पानी लोग किसानों को नहीं मिला है। अधूरी नहर पड़ी है। ये क्या विकास है बताइए? रेल लाइन देखिए, रेल लाइन पटरी बिछ गई, आधी पटरी बिछी है, आधी विकास है। ये जो जनहित का विकास है बात है वो नहीं, केवल उनका विकास कागज में होता है, जमीन धरातल में कोई विकास नहीं है। किसान परेशान है, ऐरा मवेशी परेशान है, से लोग किसान परेशान हो रहा है। क्या विकास है बताइए? पब्लिक पानी भी ना, महंगाई से मानो हर जगह देखिए भाई, कहीं गुंडागर्दी, अपराध, नशाखोरी, यही विकास दिखता है हमको। कर रही है जनता के बीच जी, कांग्रेस की विचारधाराएं तो सारी बहुत अच्छी है। आज जो हमारे लाडली बहना और ये सब हैं, तो हमारे तो कमलनाथ जी नारी सम्मान, ये सब पहले ही हमारे राजस्थान में आप देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारी यही आप सबसे वो अपील है कि सब कांग्रेस को वोट करिए। आप एक दिग्गज नेता की बहू हैं। जी जी। और यहाँ जन जन आपसे परिचित है। जी जी। तो जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं आप अपने क्षेत्र के? बस अब वही कमलनाथ जी के साथ सब जाना चाहते हैं हम भी, और सबसे अब यही है कि वो उनका सपोर्ट करें और अपने आदरणीय बाबा साहब के पद चिन्हों में ही चलना चाहते हैं। उन्होंने जनता की सेवा की इतने 25 सालों तक।
क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रही है, जनता से संवाद कर रही है, कैसा रुझान मिल रहा है आपको कांग्रेस पार्टी का? भैया जनता परिवर्तन चाहती है और जनता कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। जनता समर्थन दे रही है। अब जनता ये चुनाव लड़ रही है, जनता सरकार बना रही है। कोई 5 वादे जो बड़े वादे हो जो आप करना चाहती हो जनता से? 5 वादे हमारे तो मुखिया ही जनता के लिए जो वचन पत्र उनका बना है, 11 महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं तो कमलनाथ जी ही कर रहे हैं। मैं अपने विधानसभा में जैसे कि मैं इस स्पीच में बोल रही हूँ, मैं अपने विधानसभा में जनता मुझे सेवा का मौका देती है तो मैं अपने विधानसभा में सबसे पहले जो हमारा बेटा, हमारा भाई जो बेरोजगार है रोजगार करने प्रदेश के अन्य कोने में जा रहा, मैं उनके लिए रोजगार देना चाहती हूँ। जैसा जी बोलिए। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कई योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रही है और बात कर रही है, योजनाओं को गिना रही है, उसका कैसे खंडन कर पाएंगे आप और जनता के बीच? भारतीय जनता पार्टी का खंडन तो हमारे गंगेऊ ब्लॉक से शुरू हो गया था, उनके विकास यात्रा से शुरू हो गया था। भारतीय जनता पार्टी की वास्तव में जो विकास यात्रा थी ना, वही विकास यात्रा भारतीय जनता पार्टी को धरातल पे खत्म कर रही है।